प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और जो आप सब लोग ही जानते हैं वो आते हैं तो समझिए कुछ न कुछ बड़ी सौगात दे के जाते हैं कि बिहार सरकार ने जो सीमित संसाधनों में तरक्की की है या जो प्रगति की रफ्तार बनाई है वो सराहनीय और प्रशंसनीय है। पूरे देश में महिलाओं के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से लेकर सबने नीतीश कुमार जी की सराहना की और बिहार मिसाल बन गया है। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय बिहार दौरा पे आ रहे हैं और उनके दौरा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। एक तरफ जहां विपक्ष उनके दौरा को लेकर सवाल खड़ी कर रही है तो दूसरे तरफ सत्ता पक्ष से लगातार प्रतिक्रिया दी जा रही है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री बीते दिनों का अगर जिक्र करें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद बिहार दौरे पर थे और यहां से ही ऐलान किए थे कि पहलगाम में जो आतंकी घटने हुए थे उसके बाद कहे थे कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद पहली बार फिर से बिहार आ रहे हैं और उनके दौरा को लेकर मंत्री विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयानों को सुनिए। कि बिहार को जो बिहार का हक था वो पिछले दिनों नहीं मिल पाया और प्रधानमंत्री ने स्वाभाविक तौर पर और बड़े ही समझिए कि दृश्यता यानी विजिबिलिटी के साथ बिहार को विशेष मदद देने की शुरुआत कर दी है और उससे बिहार को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आप सब जानते हैं कि बिहार जैसे कम संसाधन वाले प्रदेश में तरक्की की वो रफ्तार हासिल की जो हमने विकसित प्रदेशों के तरक्की की रफ्तार को टक्कर देना प्रारंभ कर दिया। और प्रधानमंत्री जी इस बात से संतुष्ट हैं कि बिहार सरकार ने जो सीमित संसाधनों में तरक्की की है या जो प्रगति की रफ्तार बनाई है वो सराहनीय और प्रशंसनीय है। आप सब ने सुना होगा कि जब उन्होंने मधुबनी की सभा में भी और कई सभाओं में प्रधानमंत्री के विकास कार्यों की खुल की सराहना की और खास के महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में, तो प्रधानमंत्री ने सीधे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यक्रमों नीतियों को अनुकरणीय बताया। उन्होंने कहा कि ये मिसाल है और मिसाल का अर्थ है कि दूसरे लोगों को भी अपनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ये हम सब के लिए खुशी की बात है। और जो आप सब लोग ही जानते हैं वो आते हैं तो समझिए कुछ न कुछ बड़ी सौगात दे के जाते हैं। इस बार भी आ रहे हैं। घोषित कार्यक्रम में ही पहला कार्यक्रम अच्छा एक एयरपोर्ट का बिल्डिंग जो बना है उसका उद्घाटन करेंगे, अन्य बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। स्वाभाविक रूप से बिहार वासियों का भविष्य उससे सुनहरा। सर, प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के सीएम 20 साल से सीएम है, अब बहुत हो गया, अब नए लोग को मौका दीजिए। सवाल है पहले भी 20 साल तो कोई उनके कहने से तो नहीं रहे। बिहार की जनता ने उनको 20 साल से रखा और जनता की इच्छा होगी तो अब कई साल आगे तक रह सकते हैं। सवाल है किसी की इजाज़त से तो कोई बिहार का मुख्यमंत्री होता नहीं है और न किसी एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि किसी के मुख्यमंत्री रहने की सीमा कोई तय कर दे। ये बिहार की जनता के हाथ में है। और अभी तक के जो इम्कान हैं यानी जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो सूचनाएं हैं, जैसी संभावना बन रही है कि अगला 5 साल तो फिर सुनिश्चित ही है 2025 से 30 का। अब उसके बाद फिर 29 में बात सर पीएम आएंगे कह रही है सर कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 2,500 महिला को दिया जाएगा। पहले आप जेडी ने घोषणा की, अब कांग्रेस ने घोषणा की है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सब घोषणाएं कब हो रही हैं?
जब पूरे देश में महिलाओं के विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से लेकर सबने नीतीश कुमार जी की सराहना की और बिहार मिसाल बन गया है, तो यहाँ के विरोधी कुछ बेचैनी में है। उनको लग रहा है कि महिलाओं की संख्या तो आती है और महिलाएं स्वाभाविक रूप से एनडीए बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियों से और देश में प्रधानमंत्री का जो समर्थन उनको मिला है आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए महिलाओं का पूर्ण समर्थन एनडीए के प्रति है। तो वो तो कुछ गलत प्रलोभन दे रहे हैं और प्रलोभन देने की गुंजाइश इस तरह के राजनीतिक माहौल में नहीं होती है। एक आदमी है जो करके दिखा दिया है और आज पूरे देश में कहीं भी कोई महिलाओं को कुछ देने की बात करे या देने की का कोई प्रलोभन दिखाए, उसके जड़ में नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को आगे बढ़ाया है, महिलाओं को जो सशक्त बनाया है, महिलाओं की जो उपस्थिति सामाजिक राजनीतिक कार्यों में दिख रही है, ये उसी के परिप्रेक्ष्य में हताशा में कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री रोड शो करें, उसमें मुख्यमंत्री भी जाएंगे, तो ये तो उस समय बैठ के बात करेंगे सब। सर नीति आयोग में जो जेडीयू मीटिंग बैठी थी वहाँ पे, तो नीति आयोग की बैठक में बिहार की तरफ से क्या कुछ रखा गया? नहीं, नीति आयोग की बैठक में तो जो बिहार का शुरू से मानना है कि एक तो पैसा जो मैंने केंद्रीय करों में केंद्र और राज्य का हिस्सा बंटता है और फिर जो राज्य का हिस्सा मिलता है उसमें अलग अलग राज्यों का कितना हिस्सा उसमें बनता है, इसके जो पैमाने हैं, जो पैरामीटर्स, उसमें हम लोग शुरू से संशोधन चाहते हैं। अभी भी जैसे कि बात हुई थी वित्त मंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी, उन्होंने भी रखा है कि जैसे अब वन क्षेत्र या हरित आच्छादन जिसको ग्रीन कवरेज बोलते हैं, अगर उसके बारे में वेटेज देना है, जैसे उसमें है कि जो लोग जितना ग्रीनरी बढ़ाएंगे उनको उतना अधिक उसका अंक मिलेगा, मैंने उनका अधिक हिस्सा बढ़ेगा। तो हम लोगों का कहना है कि अभी वर्तमान में किस प्रदेश का आच्छादन कितना है। शुरू में जब झारखंड अलग हुआ तो सिर्फ 9% के करीब, अभी 15 से ऊपर चला गया है। तो हम लोग इतने तेज़ी से हरित आवरण बढ़ा रहे हैं और किसी के प्रदेश में अगर 30% हरित आवरण था, अब वो घट के 25 हो गया है, तो देखने में तो 15 से 25 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? किसी प्रदेश में हरित आवरण घट रहा है, किसी प्रदेश में बढ़ रहा है। तो हम लोग की मांग रहती है कि हमेशा जो बढ़ा रहा है उसको आप पुरस्कृत करिए। केवल अभी कितना है वो देखने से पिक्चर सही पिक्चर नहीं इमर्ज होता, ये हम लोग की मांग रही है। इसी तरीके से और अब उनको क्यों लगता है, तो अब उनको क्या लगता है, क्यों लगता है, उन्हीं से पूछ लीजिए। हमको तो पूछिए जो हमको क्या लगता है। तो आपने मंत्री विजय चौधरी को सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अगर बिहार आ रहे हैं तो बिहार को सौगात देते हैं, पटना एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। वही उन्होंने कहा जिस तरीके से केंद्र का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री मोदी को मौका मिला है तो विकसित बिहार की बात वो करते रहते हैं। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कार्य कर रहे हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे थे विजय चौधरी, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।